हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहली बार ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आबू रोड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वे यहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आपने ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह संस्था काम कर रही है, मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ। आपने संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर संस्था को 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है, इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि संस्था जिस तरह दैवीय शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, उससे निश्चित रूप से स्वर्ग जरूर आएगा। ये जो आध्यात्मिकता के माध्यम से एक रेखा को लंबा कर रहे हैं, यही वास्तव में हमको आगे चल करके, आज भी इसका सुख अनुभव सब करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बढ़े और इसका प्रभाव बड़ा हो तो निश्चित रूप से सुख की कल्पना हम ये कर सकते हैं कि समाज सुखी होगा और फिर से जिस स्वर्ग की हम कल्पना कर रहे हैं वो आने वाला है। आपने भौतिक विकास के सुख को प्राप्त करने और समाज की व्याधियों को कम करने के लिए आध्यात्मिकता को जरूरी बताया। भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। गीता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गीता का उद्देश्य जीवन को अच्छा बनाना है और हमारी सरकार गीता समेत महापुरुषों के महावाक्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो कोई लड़ाई लड़ने की कला नहीं थी, बल्कि जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, जीवन का एक सार, और उसका प्रचार हमने भी हरियाणा के अंदर करते करते सारे देश में और दुनिया में उसका प्रसार हो, इस काम को हमने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम जो हमारे ब्रिजमोहन जी भी बता रहे थे, स्वयं भी गीता के बाद एक प्रकार से उसको प्रचार करने में कितना आप अग्रणी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कई बार कहता हूं कि गीता का एक श्लोक की एक पंक्ति कहीं से मुझे सुअवसर मिल गया उसको पढ़ने का, याद करने का, और जीवन यहां तक पहुंच गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया जी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, जॉइंट चीफ बीके संतोष दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भारत भूषण भाई, चंडीगढ़ के राधेश्याम भाई समेत कई पदाधिकारी और हजारों की संख्या में बी के सदस्य मौजूद रहे। इस मिशन को मैंने जितना समझा है, अनेक परिवार जो कहीं ना कहीं बुराइयों में लिप्त हो चुके थे, चाहे नशे में या अन्य बुराइयों में, चाहे कितने परिवारों को बसाते हुए मैंने अपनी बहनों को मेहनत करते हुए देखा है। मेरे अपने खुद के परिवार का एक उदाहरण है, जो घर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन बाबा के चरणों में आके, बाबा के अंदर विश्वास करके उस परिवार को इन्होंने स्वर्ग बना दिया। ऐसे हजारों लाखों परिवार आपने, मेरी बहनें मेहनत करती हैं, गांव में जाती थी, मैं देखता हूं कई, जब मैं छोटा था तो बड़ी भारी दिक्कत आती थी, परिवारों में झगड़ा भी हो जाता था, भी ये क्यों आए घर पे, लेकिन आज वो परिवार स्वर्ग बने जब बाबा की शरण में आए। आपने उनके अंदर जो पवित्रता के गुण डाले, यही पवित्रता की शक्ति है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य जो होता है, वही व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है, वही कर्म योगी है, वही समाज सेवा कर सकता है। आज भी आप देख लेंगे हमारे देश के अंदर जो अग्रगण्य नेता हैं वो सब इस प्रकार के पवित्रता के पालन करने वाले हैं।
और ब्रह्मा कुमारी का तो परिवार ही पवित्रता को फाउंडेशन बना के चलता है। परमात्मा का आदेश है कि योगी बनना है, योगी जीवन बिताना है, सुख लेना है, तो पवित्रता धारण करो। और भाई साहब को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि लाखों परिवार, खाली लोग अलग रह कर के नहीं, लाखों परिवार को ब्रह्मा बाबा ने परिवार में रहते हुए पवित्रता के पालन का जो प्रैक्टिकल एक उदाहरण पेश किया है समाज के लिए, वो बहुत ही बड़ी चीज है। मैं समझती हूँ कि हरियाणा से ही ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जावे जैसा गीता के लिए बनाया, वैसा ही एक बच्चों के लिए भी खास कार्यक्रम बनाया जावे, जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में बच्चों को ये मॉरल एजुकेशन दिया जावे और जिससे उनका जो जीवन है वो उन्नति की तरफ जावे। ये हमारी शुभ आशा है। आज का जो विषय बहुत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन और हमारा व्यवस्था का परिवर्तन, आर्थिक परिस्थिति का परिवर्तन, इन सभी परिवर्तन के लिए मूल बिंदु है, वो मूल फाउंडेशन है, वो कौन सी है? आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा का सोच, आत्मा का संस्कार, आत्मा का गुण, परमात्मा का याद और योग। खुशनुमा है जिंदगी, राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर गली, बार बार कह चली,